और मुद्रा उस पे चलना। मैं गाना मैम के द्वारा इस समय दीप प्रज्वलन का काम चल रहा है। आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए। स्वस्ति न इंद्रो विदस्वाहा स्वस्ति नः माल्यम समर्पयामि। सभी लोग एक करके आप आइए और पुष्प पानी दीजिए प्लीज। खाली फोटो ले लो। फोटो लो टीचर लोग का, खाली रिकॉर्डिंग कर रहा है। टीचर का फोटो लो। ले 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 सर को बोल दे। देखिएगा सर, इधर देखिएगा सर, इधर देखिएगा। राघव राजा राम,
उनका मैं धन्यवाद करता हूँ और यहाँ उपस्थित इस प्रांगण के कर्मचारी और स्टूडेंट और जो भी अन्य लोग छूट जाते हैं मेरे संबोधन, सभी को मैं प्रणाम और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के इस जन्म उत्सव पर आप लोग आए हैं। मैं संक्षेप में थोड़ा ही बताना चाहूँगा क्योंकि हिस्ट्री बहुत लोग जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। मैं थोड़ी उनकी प्रैक्टिकल बातें बताना चाहूँगा कि आखिर में इन लोगों का नाम क्यों हुआ। मैं रेफरेंस दूंगा महात्मा गांधी का कि गांधी में प्रभाव था। गांधी कोई व्यक्ति नहीं थे, गांधी एक विचार है और उनका प्रभाव क्या था वो मैं छोटी सी एक घटना बताता हूँ। जब इनकी मीटिंग हुई थी बंकिंघम पैलेस में तो वहाँ का जो हेड था वो कहा कि गांधी आएगा तो कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेज अपने को विश्व का सबसे बड़ा नस्ल मानते थे। नस्ली भेद संसार में पाया जाता है, हम लोग जानते हैं। अब थोड़ा कम हुआ है लेकिन थोड़ा भी है पूरे वर्ल्ड में। तो गांधी जी को वो लोग ये मानते थे काले लोग हैं, हम लोग छठे गोरे हैं, इनसे नस्ल में अच्छे हैं, तो गांधी आएगा तो कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन गांधी के अंदर ऐसा प्रभाव था क्योंकि ये आध्यात्मिक व्यक्ति थे। पहले तो बरिस्टर हुआ करते थे और जैसे हेट से पहनते थे सब, लेकिन इनमें जब आध्यात्म की चीज आई और ये जब इंटर किए उस पैलेस में तो इनके प्रभाव से वो जो अंग्रेज था वो पहले ही खड़ा हो गया। जब हेड खड़ा हो गया सभी लोग खड़े हो गए। तो इनमें जो राम नाम की भक्ति थी उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त था। इसी के रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि चल पड़े जिधर ढोगा चल पड़े कोटि भक्त, यानी इन्हें परमात्मा या भगवान की उपाधि दी गई है। इनमें जो प्रभाव था, प्रभाव की वजह से कोई भी प्रभावित होता है। और इन्होंने जो नारा दिया या जो कहा अहिंसा परमो धर्मो, ये बहुत प्रैक्टिकल थे। ऐसा नहीं कि अहिंसा का मतलब कि आप किसी चीज को मारो ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल थे। एक बार की घटना है कि इनके आश्रम में एक बछड़ा था और चोटिल हो गया था बहुत ज्यादा, वो ठीक नहीं हो पा रहा था और डॉक्टरों का कहना था कि सर ये ठीक नहीं होगा। तो महात्मा गांधी ने कहा सर इसका दूध मुझे देखा नहीं जाता है, आप ऐसा करिए इसे इंजेक्शन दीजिए मर जाए। इतने बड़े प्रैक्टिकल व्यक्ति थे। महात्मा गांधी का प्रभाव मुझे और बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हुआ। इनके बारे में बहुत कथाएं और बहुत चीजें हैं। इतना ही प्रभाव मतलब कम नहीं, बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं अब अगले जो है जो महापुरुष हमारे हैं लाल बहादुर शास्त्री, इनके विषय में हिस्ट्री नहीं बताऊंगा। मैं थोड़े छोटे छेपक कथा बता के ये बताने का प्रयास करूंगा कि ये लोगों में प्रभाव था। सबसे बड़ा चीज प्रभाव होता है। प्रभाव आता क्या? अध्यात्म से। आध्यात्मिक हर व्यक्ति होता, कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता संभव। जो ये कहता भी कि मैं नास्तिक हूँ वो नास्तिकता में आस्था रखता है, इसलिए वो नास्तिक है ही नहीं। ये मेरा विचार है, किसी पे मैं नहीं कहता कि आप ये हैं, मेरा ये पर्सनल विचार है। तो लाल बहादुर शास्त्री की बात मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ क्योंकि समय का अभाव है। तो ऐसा हुआ कि जब ये प्रधानमंत्री बने पैदल ही आया जाते थे अपने ऑफिस से। किसी बड़े अधिकारी ने कहा कि सर आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, विश्व में क्या छवि बनेगी, आप पैदल आते जाते हैं। तो इन्हें कोई कंपनी की नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वो लोन करा दिए गाड़ी कि आप सर गाड़ी से आइए और आपसे हम बाद में जो है पैसे ले लेंगे। और इनके पास इतने पैसे नहीं हुए कि ये चुका सके। अंत में जब इनका देहांत हुआ तो उस कंपनी ने उस कर्जे को माफ कर दिया। ये तो प्रधानमंत्री बनने की बात है। लेकिन जब ये पढ़ाई किया करते थे तो इनकी कहानी हम लोगों के प्रोफेसर सुनाया करते थे कि गंगा जी को पार करके, उस समय नाव की व्यवस्था कम थी या समय पे नहीं थी, तो जो है गंगा जी तैर के पार करते थे, दोनों टाइम अपने घर से आना जाना और पढ़ाई करते थे। इतने महान व्यक्ति थे। इनमें भी प्रभाव था। इनके प्रभाव को दुनिया जानती है। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया। इसी सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। श्री ब्रजेश कुमार पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपने अमूल्य शब्दों से आज के इस पर्व पर अपने विचार रखें। प्लीज। परम सम्माननीय प्रधानाचार्य, हमारे सहयोगी शिक्षक बंधुओं, शिक्षिका भगिनों एवं इस जन्मोत्सव के कार्यक्रम में हमारे विद्यालय के कर्मचारीगण
और हमारे हृदयास प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सब इस नीले वितान के तले भारतवर्ष के दो महापुरुषों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नयनोन्मीलन दिवस अर्थात जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर्ष और उल्लास के साथ आनंद मनाने हेतु यहाँ पर उपस्थित है। यह बड़े गौरव और बड़े सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विचार क्रांति है, उनका जीवन आचरण हम सब भारतवासियों के लिए अनुकरणीय है। वे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने सत्य और अहिंसा के द्वारा विदेशी दमनकारी शक्तियों को पराभूत किया। उनका जीवन दर्शन स्व की पहचान कराने वाला है। उनके विचार सच राजनीति के पोषक है। उनका अर्थात मोक्षकारी है। उनकी आस्था का प्रमाण उनकी ही पंक्तियां रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम देती है। गांधी जी का आचरण प्रयोजनवादी विचारधारा का पोषक रहा। वे महान समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष योगदान रहा। उनका मानना था कि स्वस्थ समाज का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों की व्याख्या तथा प्रारंभिक शिक्षा योजना को मूल रूप दिया। हमारे दूसरे महापुरुष एक प्रख्यात राजनेता, सहृदय विचारक, देशभक्त, ईमानदार तथा सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तित्व हैं भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री। गांधीवादी दर्शन और उनकी विचारधारा के पोषक एवं कुशल प्रशासक थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने मरो नहीं मारो की विचारधारा लाकर स्वतंत्रता की आग में दावानल का रूप ला दिया था। अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कुशल नेतृत्व प्रदान किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे समस्त देश एकजुट हो गया। एक घटना याद आ रही है। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। तब राष्ट्रपति की आपातकालीन बैठक थी, जिसमें तीनों सेना भी सम्मिलित थे और लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे। उन्होंने उस समय कहा था कि आप देश की रक्षा कीजिए, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। वास्तव में उनमें जो नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी वह आज इन महापुरुषों की सादगी, देशभक्ति एवं ईमानदारी के लिए पूरा भारतवर्ष श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है और आगे भी करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाले को विराम देता हूँ। दोस्तों, मैं बुलाना चाहूंगी अपनी सिस्टर आर्या चौधरी। सारा कंफ्यूजन हो गया मैं इतना, इसके लिए इतना मत सारे। चलो ठीक है, आर्या
आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं प्यारे सहपाठियों, आज मैं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर कुछ बातें बताने आई हूँ। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। जन्म इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय में। अब मैं लाल बहादुर शास्त्री पर एक छोटी सी प्यारी सी कविता बोलना चाहूंगी। बदल कर आंसुओं की धार ओ मैं मुस्कुराती हूँ, बदल कर आंसुओं की धार ओ मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती ओज की मैं धार बहुत सुख चैन पाती हूँ। मेरे ना सब है उनके लिए जो देशद्रोही है, मेरे ना सब है उनके लिए जो देशद्रोही है। वतन से प्यार है जिनको, वतन से प्यार है जिनको, उन्हें कविता सुनाती हूँ। वतन से प्यार है जिनको, उन्हें कविता सुनाती हूँ। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, देश प्रेम का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है, फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों से। लाल तेरी संतानों की कैसी लाचारी होती है, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा। कोई भी आतंकवादी कैसे उग्रवादी अपनाएगा, कोई भी आतंकवादी कैसे उग्रवादी अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में पहर पहर ठहराएगा, अपना पूज्य तिरंगा नभ में पहर पहर ठहराएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। आओ करें प्रतिज्ञा हम सब गौरवशाली भाषा में, क्यों जिंदा है सिर्फ तिजोरी भरने की अभिलाषा में, क्यों जिंदा है सिर्फ तिजोरी भरने की अभिलाषा में। अब मैं लाल बहादुर शास्त्री पर मैं कहना चाहूंगी और मैं सल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े उन जवान को, पुलिस प्रशासन और किसान को, देश के उन हर व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से किया करते हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं अक्सर पत्थरों से लगा करती है, अक्सर पत्थरों से लगा करती है। दुनिया बनाई है ईश्वर ने, चलो मैं मान लेती हूँ। जीवन का जो करे पोषण वो किसान भगवान ने, कि भगवान का सौदा करने वालों इंसान की कीमत क्या जानो, भगवान का सौदा करने वालों किसान की कीमत क्या जानो। अरे जो धान की कीमत दे ना सके वो जान की कीमत क्या जानो, वो जान की कीमत क्या जानो। लोग कहते हैं बेटी बचाओ, लोग कहते हैं बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, लोग कहते हैं बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। अरे मैं कहती हूँ किसान नहीं बचाओगे तो रोटी कहां से पाओगे, रोटी कहां से पाओगे। अगर माटी के पुतले पे हमें ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। निर्जल सुस्त सी धरती पर मानवता जब कुमलाती है, जब घटा तोप अंधियारे में स्वतंत्र कड़ी कुमलाती है, जब नागफनी को पारिजात का संदर्श कराया जाता है, तब मानवता को दानव का बोध कराया जाता है। जब सिंहनाद जटा सिंगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयल वायद हो जाती है, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, तब कायरता बनकर मिसाल बनकर तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध राजदोष, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप, सबको अस्त्र उठाना पड़ता है, सबको अस्त्र उठाना पड़ता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, इतनी शानदार
परफॉर्मेंस देखकर मुझे एक शेर याद आ गया। मन मचल के मौर होना चाहिए। शानदार परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां तो होना चाहिए। अगले परफॉर्मेंस में बुलाना चाहूंगी हरिओम सोनी। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैम प्रणाम, और मेरे साथ पढ़ने वाले सभी मेरे सहपाठीगण को प्रणाम। मैं आज अपने देश के दो महान नेता, पहले जिन्होंने हमें जीने के लिए सफल राह दिया और दूसरा उस पर चलना सिखाया। मैं गांधी जी पे एक छोटा सा लाइन बोलना चाहूँगा, जिसे मैंने कल रात में लिखा है, कोशिश किया था लिखने का। जीवन सफल उसी का है जो जीता त्याग समर्पण में, अपना श्रम संयम अनुशासन जो स्वयं झांकता दर्पण में। मैं गांधी जी के लिए इससे लिखना चाहा कि उन्होंने किसी दूसरे को सलाह देने से पहले उस चीज को अपने अंदर झांका, अपने अंदर उस चीज को देखा है, इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ, पूछता हूँ। और दूसरे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके लिए एक छोटी सी लाइन है, उनके द्वारा बोले गए नारे जय जवान जय किसान, उस पर एक छोटा सा लाइन लिखा हूँ कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के हम जिंदा नहीं रह सकते। बिना किसान की मेहनत पर हम जिंदा नहीं रह सकते। पेट भरे तो सोता मानव, पेट भरे तो सोता मानव, सुरक्षित है तो सही जीवन जीता मानव। वीर जवान और मेहनत किसान, इस दोनों से मेरा बात है। मेहनत लगन विश्वास से मिलकर किसान जवान देश हित के लिए आगे आता है। एक नारा हो जाए, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। वैसे तो जवान और किसान दोनों ही हमारे देश के शान है। हथियार दोनों के पास है। पहला जो हमारी धरती से अनमोल रत्न को उगाता है, जिसे हमारी धरती का नाम वसुंधरा है कहलाया, जो एक अपने हथियार से धरती से अन्न उगाने की क्षमता रखता है और दूसरा सीमा पर रहकर हमारी सुरक्षा करता है। अब मैं एक लास्ट छोटा सा लाइन है वो बोलना चाहूंगा। श्री कृष्ण द्वारा गीता में लिखा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब इस धरती पर अन्याय पाप बढ़ेगा तब तक वह रूप लेंगे, और वह दो रूप यही है, पहला जवान और दूसरा किसान। संजय कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच तक आए और अपनी बात को रखें। प्रधानाचार्य महोदय एवं समस्त अध्यापक एवं कर्मचारीगण और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि विदित है, आज हम सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मोत्सव के लिए राजकीय इंटर कॉलेज शक्तिनगर के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। आज बड़े गौरव का क्षण है कि आज हम सब मिलकर दो महान पुरुषों, राजनेताओं एवं समाज सुधारक के व्यक्तित्व से रूबरू हो रहे हैं। आज बड़े हर्ष के साथ मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्मोत्सव एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है।
गांधी जी की बुनियादी शिक्षाओं के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने शिक्षा की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने गुणों के माध्यम से ही अच्छे चरित्र का निर्माण करना, आदर्श नागरिक बनना, स्वावलंबी बनना एवं सर्वांगीण विकास करना इत्यादि इन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षाओं में रखा। इन्होंने सत्य के द्वारा और अहिंसा, ब्रह्मचर्य तथा शादी के द्वारा ही समस्त रूपों एवं अपने कारणों को आगे को प्रदान किया। इन्होंने कहा शांति का कोई रास्ता नहीं है, इसका एकमात्र रास्ता ही शांति है। इन्होंने कहा कि खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। इन्होंने पुनः कहा अनुशासन केवल सैनिकों के लिए ही नहीं होता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए भी होता है। एवं गांधी जी बड़े ही महान विचारक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री जी, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए। इनको 1966 ईस्वी में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मैं इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम दूं। जाता है जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग कहते हैं कभी न चलते दिशा अब मैं बुलाना चाहूंगी आयुष पटेल को, जो अपने कुछ विचारे आप सभी के सामने व्यक्त करेंगे। नहीं भी चल रहा है तो मत बेटा, आप लोग मैं आयुष कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य और माननीय शिक्षक मेरे प्यारे दोस्तों, आज गांधी जयंती के दिन मुझे सबसे महान नेता महात्मा गांधी जी गांधी जी के अनमोल जीवन पर बोलने का जो अवसर मिला है, इससे मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। जिसकी सोच ने कर दिया कमाल, बदल दिया जिसने देश का हाल, जिसने पढ़ाया सत्य और अहिंसा का पाठ, वो थे हमारे गांधी जी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में माता पुतलीबाई और पिता करमचंद गांधी के घर हुआ। बचपन से ही माता पुतलीबाई ने मोहनदास पर अच्छे संस्कार किए। मोहनदास का विवाह 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में और माध्यमिक शिक्षा राजकोट में पूरी की। आगे बैरिस्टर बनने के लिए वे इंग्लैंड रवाना हो गए। 4 साल बाद वे पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और कुछ दिनों तक उन्होंने बॉम्बे और राजकोट में वकालत की प्रैक्टिस की। इसके बाद 23 साल की उम्र में वे साउथ अफ्रीका गए। वहां उन्हें कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन की सफर करते हुए समय उन्हें सही टिकट होने पर भी केवल उनके रंग के कारण प्रथम पैसे के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। इस घटना का महात्मा गांधी जी के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। ऐसी अनगिनत घटनाओं के बावजूद भी गांधी जी 21 साल साउथ अफ्रीका में रहकर वहां के आर्थिक विचारों के खिलाफ आवाज उठाते रहे। मैं कुछ गांधी जी की श्लोक बोलना चाहता हूँ। बापू के सपनों को फिर से सजाना है, बापू के सपनों को फिर से सजाना है, देखकर लहू का कचरा इस चमन को बचाना है। बहुत गा लिया हमने आजादी के गानों को, अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। इसके बाद 1915 में गांधी जी भारत देश को अंग्रेजी की हुकूमत से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से भारत लौटे। भारत आने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। अंग्रेजों के गलत यादों को तोड़ने के लिए उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए।
महात्मा गांधी जी ने देशवासियों को एकजुट करते हुए अंतिम स्वतंत्रता के लिए अहिंसावादी संघर्ष जारी रखने को कहा और करो या मरो के नेतृत्व और कई कोशिशों के कारण भारत देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। देखो कहीं बर्बाद न हो ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न हो ये बगीचा, इसको हीरा के खून से बापू ने है सींचा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रवाना रखना मेरे बच्चों संभाल के। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर इतिहास में अपने नाम को सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया और महात्मा राष्ट्रपिता जैसी उपाधियां प्राप्त की। आम जनमानस उन्हें प्यार से बापू कहकर पुकारने लगे। जिसकी सोच ने कर दिया कमाल, जिसकी सोच ने कर दिया कमाल, देश को बदल के सूरते हाल। सबने बोली सत्य और अहिंसा की बोली, हर गली में जली विदेशी वस्त्रों की होली। लेकिन दोस्तों ये विडंबना कहीं जाएगी कि दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी जी का अंत अहिंसा द्वारा कराया गया। 30 जनवरी 1948 की शाम को प्रार्थना के लिए जाते समय नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। धन्यवाद। क्षण नष्टे कुतो विद्या कड़े नष्ट कुतो विद्या। अर्थात एक एक क्षण गवाए बिना विद्या ग्रहण करना चाहिए और एक एक कण बचा करके धन इकट्ठा करना चाहिए। क्षण बनाने वालों को विद्या कहा और अब मैं बुलाना चाहूँ साहिल। बेटा विदाउट माइक। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। गांधी जी आज 2 अक्टूबर है और न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई देश गांधी जयंती मना रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आगे चलकर लोगों के बीच वह बापू के नाम से पुकारे जाने लगे। बापू ने देश को अंग्रेजों के संगुल से